ख्याल से हमें वापस जाना पड़ेगा मेटल काउंटर्स पर और अब ब्रेकआउट आपको नेशनल एल्यूमिनियम पर आता हुआ दिखेगा। 84 रुपये 50 पैसे प्राइस यहाँ पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और बहुत ही बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स आपको इस काउंटर पर होती हुई दिखेंगी, ना सिर्फ क्वांटिटी में लेकिन फ्रीक्वेंसी पर भी। जो हम लोगों ने 5 दिन पहले एक हाईएस्ट लेवल देखा था वो अब टूटता हुआ 84.25। चंदन तपड़िया साहब, नैल्को आपके सामने। बिल्कुल सही जी, सारे के सारे मेटल काउंटर्स में पॉजिटिव है और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इंट्राडे या फिर पोजिशनल बेसिस पे मेटल काउंटर को यहाँ पे पिक करना चाहिए। टाटा स्टील में अच्छा मूवमेंट आ रहा है, वीरू ने स्टील अथॉरिटी की भी बात की, आपने श्याम मेटेलिक का जिक्र किया और नाल्को एक मेजर ब्रेकआउट हो रहा है। स्टॉक एफएनओ के बेन में था, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा डल मूव था, बट अब शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और यदि 5-6% ओपन इंटरेस्ट कम होगा तो काउंटर में और बढ़त बनेगी और ऑलरेडी काफी अच्छा प्राइस सेटअप है। आप देखोगे आज से 7-8 दिन पहले एक बड़ी तेजी आई थी, उसके बाद में 5-6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में जिस हिसाब से 80-81 का हायर बेस बना रहा है, लग रहा है कि अब 89-90 के टारगेट को छूने के लिए तैयार है। तो 8150 के स्टॉप लॉस से 89-90 तक के लिए नाल्को दिखना चाहिए। पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बरकरार रह सकता है। काउंटर यदि एफएनओ बेन में हो तो आप डिलीवरी में और केस में भी ले सकते हो। ये वो काउंटर है जो आपके पोर्टफोलियो की शोभा भी बढ़ा सकता है लंबी अवधि के लिए। आपके सामने आज 3 करोड़ 9 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। कल का पूरा वॉल्यूम 3 करोड़ 14 लाख शेयर था और यहाँ पर डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स भी आप देख लें तो कल आपके सामने लगभग 1.5 करोड़ शेयर उठे थे डिलीवरी में, मुकाबले 1 करोड़ 25 लाख के, जो कि पिछले 5 दिन का एवरेज है। वीरेंद्र जी, ब्लॉक डील्स का साइज बड़ा है, आप कुछ टिप्पणी करना चाहें नेशनल एल्यूमिनियम पर? शैल जी, अभी कुछ देर पहले आपने टिप्पणी की थी इस पे और उस वक्त अगर आप देखें हम इंतजार कर रहे थे 8340 के ब्रेकआउट का, अब वो कंफर्म हो गया है और अब मेरे ख्याल से शैल जी जो फिगर हमारे जहन में होनी चाहिए थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, वो है करीब करीब आप समझ लीजिए 8740 और करीब करीब 89 का जोन, क्योंकि ये जोन तो निकल ही गया। जो ट्रबल जोन था अगर आप देखें 83-84 का, नेक्स्ट ट्रबल जोन जो आता है वो आता है करीब करीब 87 से 89। तो मेरे ख्याल से एज अ लॉन्ग ट्रेडर या फिर आप लॉन्ग हैं तो लॉन्ग पर कमिटेड रहना चाहिए। ये एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है और साथ ही साथ अगर आप देखें 24 जनवरी से लेकर आप समझ लीजिए कि टिल डेट के बीच में जो एक फ्लैग क्रिएट हो रहा है शैल जी, ये उसका भी ब्रेकआउट है। अब 84, 85 और इनफैक्ट 85 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ। फ्यूचर्स में अगर आप देखें 84, 85 हो गया, यस 84, 85 विद फ्यूचर्स। तो शैल जी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मेरे ख्याल से ये क्लोजिंग तक कैरी रहेगा शैल जी। जी, गौरांग शाह साहब जुड़े हुए हैं। गौरांग जी, मिनी रत्ना कंपनी आपको नैल्को का दर्जा देती हुई दिख रही है और कोई टिप्पणी आप करना चाहें? डेट फ्री कंपनी है और इस माहौल में मात्र 14,000-15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। 540 और मैं मानता हूं कि अब इसका स्विंग 8350 के बाद करीब करीब 87 की ट्रैजेक्टरी के लिए खुल गया है, जो कि यहां से ₹1.5 और ऊपर आता है। तो इस स्टॉक पे अगर आप देखें 8550 का लेवल हो गया फ्यूचर्स का। एक ऑप्शन ट्रेड में और पकड़ना चाहूंगा और वो है मेटल से ही वेदांता को लिखा है डायरेक्टर साहब। अभी शायद जी ने डिस्कशन में जिक्र किया था वेदांता का, फिर मेरी निगाहें गई, मैं टाटा स्टील पे और सेल पे ही फोकस कर रहा था उस वक्त। चंदन, आप एक और चीज़ देखिए, ये वेदांता में भी पिछले 3 कैंडल्स का हाई कटता हुआ बड़ी खूबसूरत तरीके से और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और एक और चीज़